यदि आप टॉपर से बनना चाहते हैं तो जो भी कॉपी में किस प्रकार लिखे आपको ये तरीका सीखना होगा, तो आप टॉपर्स बन सकते हैं। तो बिना रुकावट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको पेपर के पहले कॉपी दी जाएगी, कॉपी को पहले फिल करना है, फिर आपको पेपर दिया जाएगा। तो पहले हम कॉपी को फिल करते हैं। कॉपी किस प्रकार फिल की जाती है, तो सबसे स्टार्टिंग में आपको दे रखेगा स्कूल, यानी आपको विद्यालय का नाम लिखना है, अपनी स्कूल का नाम लिखना है। और यहाँ पर आगे दिया है ये आपको, यदि वार्षिक पेपर है तो आपको वार्षिक पेपर पर टिक लगाना है, अर्धवार्षिक का है तो अर्धवार्षिक पे टिक लगाना, ये वार्षिक का है तो आप वार्षिक पे टिक लगा देना। फिर आगे बढ़ते हैं हम, परीक्षार्थी का नाम या स्टूडेंट्स नेम, तो यहाँ पर आपका नाम लिख देना है, जो भी नाम है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पार्वती मेवाड़ा। आगे देखते हैं कक्षा, तो आप यदि 9th में तो 9th लिख देना, 10th में तो 10th, यदि 11th में तो 11th। विभाग से सेक्स लिख देना आपको माध्यम, यदि आप हिंदी माध्यम से तो हिंदी माध्यम लिखना है, यदि इंग्लिश माध्यम से है तो आप इंग्लिश माध्यम लिख देना। आगे आपका विषय कोड, आपको यहाँ विषय कोड पेपर पर दिया जाएगा। जो भी पेपर है आपका, हिंदी का है तो हिंदी का विषय कोड लिखना है, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 203, ये आपका विषय कोड नंबर रहेगा। विषय हिंदी जो भी पेपर है वहां पर आपको फिल कर देना है। आगे प्रश्न बैंक का सेट, आपका पहला पेपर है तो यहाँ पहला लिख देना है, यदि एक दूसरा पेपर है तो दूसरा पेपर लिख देना है। प्रश्न बैंक के सेट लिखना है। यहाँ दिनांक, जिस दिनांक को आपको जो पेपर रहेगा वहां आपको दिनांक लिख देना है। यहाँ मैं लिख देती हूँ 7/11/2022, ये मैंने फिल कर दी। आगे आपके आएगी छात्र की बैठक संख्या। देखिए, सीट रूमर, यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आया हिंदी में तो आप इंग्लिश में पढ़ कर लिख सकते हैं। सीट रूम नंबर, सीट एंड बैठे हैं, रूम एंड कमरे में, तो आप कौन से कमरे में बैठे, किस कमरे के नंबर में, तो यहाँ जो कमरे के नंबर है वहां आपको लिख देनी है। यदि ये चौथे कमरे में तो चौथा कमरा आपको फिल कर देना है। आगे है आपकी पूरक उप की संख्या, जो आप सप्लीमेंट्री की कॉपी लेते हैं। सप्लीमेंट्री की कॉपी यदि आपने एक ली तो आपको एक फिल कर देना है यहाँ पर, यदि दो ली तो दो, यदि आपने एक ली तो यहाँ पर एक लिख देना। आगे आपका परीक्षार्थी का रोल नंबर, यहाँ पर आपके रोल नंबर फिल कर देना है। कि मैं लिखती हूँ 10। देखिए, इस प्रकार से मैंने पूरे नंबर फिल कर दिए। अब देखिए, यहाँ पर एक डिब्बा बच गया है तो इसमें इस तरह का माइनस टाइप आपको चिन्ह लगा देना है। यहाँ हमने लिख दिए अंकों में। अब नीचे देखिए शब्दों में, तो इन जो जो हमने अंकों में लिखे हैं यहाँ आपको शब्दों में भरने। देखिए किस प्रकार से भरने, तो एक, जहाँ एक लिखा है वहां एक लिख देना, शून्य। देखिए यहाँ पर मैंने पूरे डब्बे भर दिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको कॉपी भरनी है। तो अब नीचे देखिए, ये नीचे आपको किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। जो कॉपी चेक करने वाला है वही आप यहाँ पर भरेगा। तो इसी प्रकार से आपको कॉपी फिल करनी है। तो हम देखते हैं आप किस प्रकार से हम पेपर में लिखते हैं। देखिए, ये क्लास 10th का त्रैमासिक का पेपर है विज्ञान का। तो आपको किस प्रकार से लिखना है हम देखते हैं। पहला प्रश्न इसका, तो ये है पहला प्रश्न में आपका आएंगे सही विकल्प। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपका पहला प्रश्न की खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी। तो आप देखिए कॉपी में किस प्रकार, यहाँ पर जिस प्रकार से नंबर डाले हैं आपको उसी प्रकार से नंबर डालने हैं, ना कि और कोई नंबर नहीं डालना है। जो पेपर में दिया है वही नंबर आपको लिखने हैं। तो आपको किस प्रकार से यहाँ पर लिखना है, उत्तर क्रमांक, उत्तर क्रमांक कौन सा है, एक है, तो आपको यहाँ पर एक लिख देना है।
और अच्छे से यहाँ पर अंडरलाइन कर देना आपको। ये अंडरलाइन कर दिया आपने। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है, पहले का यहाँ पर क्या नंबर डाला है, इस प्रकार से नंबर डालना है आपको। ये आपने इस तरह से नंबर डाल दिया, तो जो पहले का आपका सा नंबर का है, तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, केवल उसका आंसर लिख देना। तो यहाँ पर सा नंबर आला आपका क्वेश्चन, तो यहाँ पर सा नंबर डाल देना है और जो आंसर है वह आपको फिल कर देना है। उष्मा छेपी, उष्मा छेपी अभिक्रिया। उष्मा छेपी अभिक्रिया। अब देखिए आगे आपका दूसरा क्वेश्चन, Fe2O3 + 2La Al2O3 + 2Fe, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया बताना है। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए अब आपको इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा लिख देना है। दूसरे का आपका कौन सा है, द नंबर आला, तो यहाँ पर द लिख देंगे आप। और विस्थापन अभिक्रिया, जो आंसर है वहां आप लिख देना, विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार से आपको लिखना है। आपके 8 ऑब्जेक्ट आएंगे, तो आप यहाँ 3 का जो भी आंसर है, यहाँ यदि बाई चांस आपका आ है तो आ नंबर डाल के आप भर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आपका आएगा यहाँ चौथा, तो चौथा लिख देना है। चौथे का आपका बा है, तो बा लिख देना है। देखिए अब आपका आएगा दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको डालना है उत्तर क्रमांक 2। दूसरा है तो आपके दूसरा ही डालना है, यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। अब देखिए हमारा जो नंबर डाले हैं, इसी प्रकार से आपको नंबर डालने हैं। आपको यहाँ पर पूरी लाइन नहीं लिखना है, केवल आंसर लिखना है। तो इसका जो आंसर है वहां देखिए आप पहला नंबर यहाँ पर डाल देंगे इसी प्रकार से, और जो इसमें क्या भराएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पूर्णग्राम लगाना है, गलती ना करें, आपके नंबर इसमें भी कट सकते हैं। यहाँ विकल्प दे, इसमें भी आपको पूर्णग्राम लगाना है सभी में। इसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। अब देखिए आगे आपका दूसरा आएगा, तो आप यहाँ पर दूसरा डाल देना। दूसरा में बाई चांस आपका भराया है जाइमस, जाइमस और फुल पूर्णग्राम लगा देना है। इसी प्रकार के तीसरा है, तो आपको तीसरा डाल देना है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब आप चाहे तो देखिए यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पर अंडरलाइन खींच सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मैं एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो पहला है आपका, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है। तो देख आपको इसी प्रकार से लिखना है, उत्तर क्रमांक 3। उत्तर क्रमांक 3 लिख देना और अंडरलाइन कर देना इसके नीचे। अब देखिए आपको जिस प्रकार से नंबर डले उसी प्रकार से लिख देना है। यहाँ पर पहला नंबर इस प्रकार से डला है, तो लिख देना है। तो जो चांदी है के आभूषण में काली परत किसकी होती है, तो सिल्वर, इसका आंसर आएगा सिल्वर सल्फाइड। फिर आपने पहला कर दिया। यदि आपको दूसरा नहीं आता है तो आप तीसरा करना चाहे तो यहाँ पर आप जगह ना छोड़े बने, केवल यहाँ पर आप तीसरा फिल कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर डाल दीजिएगा और उसका आंसर लिख देगा। यदि ये आपका आंसर यहाँ 7 लिखना चाहे, जो इसका जो आंसर है वो आप लिखना चाहे वहां लिख सकते हैं। फिर यदि भाई आपको तीसरे के बाद चौथा भी आता है तो चौथा भी आप लिख देना, उसका आंसर लिख दिया। यहाँ पर चौथे के बाद आपको दूसरा जो छूट गए तो वहां याद आ गया, तो आप नंबर डाल दीजिए बिन झिझक और उसका आंसर यहाँ फिल कर दीजिए।
आ गए आपको बात समझ में? तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं कि किस प्रकार से लिखे। कोई बच्चे दोनों ही तरफ की जोड़ी लिखते हैं, तो आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है। देखिए मैं किस प्रकार बताती हूँ। आपका प्रश्न चौथा है, तो आप यहाँ लिख देना उत्तर क्रमांक 4 है ये आपका, अंडरलाइन कर दिया आपने, कर दी। इसके बाद जोड़ी है, तो जोड़ी आपको ये दोनों तरफ की नहीं लिखनी है, केवल एक तरफ की जोड़ी लिखनी है। आपको जिस प्रकार नंबर डले, इधर जिस प्रकार का नंबर है आपको उसी प्रकार से डालने हैं, और इसमें जिस प्रकार के नंबर डले आपको उसी प्रकार से डालने। तो देखिए पहली जोड़ी आपकी नेत्र रोग, तो आप यहाँ पर नंबर डालेंगे। पहली जोड़ी का नेत्र रोग का ये नंबर डाल दिया। नंबर जो आप इसका क्या आंसर है नेत्र रोग का, धुंधला, तो आप यहाँ पर के उसका नंबर डाल देगा, डाल दिया नंबर, फिर यहाँ पर आंसर लिख देना उसका, धुंधला दिखना। इस प्रकार से आपको लिखनी है जोड़ी। और अब आगे आएगी आपकी, तो इसी प्रकार टिंडल प्रभाव क्या है? तो घने जंगल के विस्तार से सूर्य प्रकाश का गिरना, तो ये जोड़ी है। तो आप यहाँ पर 2 नंबर डाल देना, दूसरा है तो दूसरा, इसका जो आंसर है वहां है हमारा ए, तो यहाँ पर ए लिख देना। जो आंसर है आप यहाँ लिख सकते। इसी प्रकार से तीसरी जोड़ी लिखना है, जो इसका जो भी आंसर है, जैसे यहाँ पर है बाई चांस आपका आंसर सी, तो आप यहाँ सी भर देना और उसका आंसर लिख देना। यहाँ पर चौथी जोड़ी इसका है आपका एफ, ए पे एफ नंबर डाल दिया उसका भी, और यहाँ पर आंसर लिख दिया। इसी प्रकार से आपको जोड़ी लिखनी है, या आपको पूरी जोड़ी नहीं लिखनी। कोई से बच्चे ऐसे होते हैं कि वहाँ पूरी जोड़ी उतारते हैं, फिर उनका आंसर लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। जिस प्रकार से मैंने लिखने का तरीका बताया है आपको उसी प्रकार से लिखना। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे आएगा आपका 5वां, कई श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको देखिए किस प्रकार से डालना है। यहाँ पर आपको उत्तर क्रमांक 5 डाल देना है, और इसका आपको डायरेक्टली आंसर लिख देना है। प्रश्न पढ़िए क्या क्वेश्चन है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो इसका जो आंसर है आप लिख देना। प्रश्न 6 आएगा आपका कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। ये क्वेश्चन आपको नहीं याद है, इसका अथवा याद है, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिए आपको डालना है कौन सा है 6, तो आपको ये तो डालना है उत्तर क्रमांक 6। ये क्वेश्चन है। अब इसका जो पहला है वह हमें नहीं आता है, अथवा आता है, तो यहाँ पर आप लिख देना अथवा और अंडरलाइन कर देना। इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना और उसका आंसर लिख देना। अब देखिए प्रश्न क्रमांक आप ये देखिए प्रश्न क्रमांक 7, निम्न के सूत्र लिखिए। तो निम्न के सूत्र आप उत्तर क्रमांक 7 डाल देना। और पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहला है, तो अब पहला नंबर जिस प्रकार से डाला है इसी प्रकार से डालना है, बुझा हुआ चूना। फिर दूसरा ये, तो ये लिख देना है। आगे क्षार, प्रश्न क्रमांक 8, क्षार एवं अम्ल में अंतर। तो देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 8 है, तो उत्तर क्रमांक 8 लिख देना है। किसमें? अम्ल और क्षार में। तो आपको एक साइड अम्ल लिख देना है और बीच में एक लाइन खींचना है, और इधर साइड आपको क्षार लिख देना है, और यहाँ भी एक लाइन खींच देना।
न्यू अच्छे से और दोनों में अंतर लिखना है। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 8। क्रमांक 8 देखा, क्षार और अम्ल में अंतर मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से लिखना है। कोई सा किसमें भी कोई से में भी अंतर आए तो आप इसी प्रकार से लिखना है। अब आगे आपका प्रश्न क्रमांक 9, तो आप इस उत्तर क्रमांक 9 डालिएगा, उसका आंसर लिखिएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रश्न क्रमांक उत्तर क्रमांक 10 डालिएगा और उसका आंसर लिख दें। तो इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। यही आपका सही तरीका है लिखने का। यदि आप अच्छे नंबर लाने चाहते हैं तो आपको तरीका सीखना होगा कि आपको कॉपी में किस प्रकार लिखे, यानी कि हम टॉपर्स किस प्रकार बने। इस तरह से कॉपी फिल करोगे तो आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे। और राइटिंग की बात रही तो वह राइटिंग आप खुद डिपेंड करते हैं कि आप किस प्रकार से जमाएं। अच्छे से लिखे, साफ सुथरा लिखे, बस यही है आपकी राइटिंग। तो आपको कॉपी इसी प्रकार से लिख कर आना है। कॉपी में लिखना है आपको, आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे। तो आप